हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का मीन और मीडियन हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से। अभी पिछली वीडियोस में हमने सीखा था फॉर्मूले बेस एल्जेब्रिक मेथड से कि फॉर्मूले से हम कैसे मीडियन मोड निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे। जो अरिथमेटिक मीन होता है वो तो ग्राफिकल मेथड से नहीं निकल सकता, लेकिन मीडियन और मोड ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम प्रश्न देखते हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन थ्रू ग्राफिक मेथड। हमें क्लास इंटरवल दी गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अब हमें इसे ग्राफ मेथड से मीडियन निकालना है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब मीडियन क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो इस हमें लेस देन वाला जो मेथड होता है उसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 0 से 5 हैं 4, 5 से 10 हैं 6, तो 5 से कम कितने हुए 4, और 10 से कम कितने होंगे 10 से कम 5 से 10 तक 6 हैं, और 5 0 से 5 भी हैं, तो ये दोनों 10 से कम ही होंगे। तो 6 और 4 जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं वैसे ही हम इसमें निकालेंगे। देखिए आप कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए हम लेस देन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेस देन 5, 5 से कम है ये, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, फिर 20, 25, 30, 35 और 40, ये 40 तक है। अब हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्रमागत आवृत्ति निकालते हैं। देखिए सबसे पहले 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दिया, फिर इसमें 6 जोड़ लीजिए, या जैसे हम बीच में फ्रीक्वेंसी भी चलो लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी का मतलब नहीं है यहाँ पर। 4 लिख दिया, फिर 6 में ये 4 जुड़ गए 10 हो गए, फिर 10 में ये 10 जुड़ गए 20, फिर 20 में ये 10 जुड़ गए 30, 30 में 25 जुड़ गए 55, 55 में 22 जुड़ गए, तो आपके हो गए ये 77, 77 में 18 जोड़ लीजिए तो 95, और फिर 95 में आखिर के 5 जुड़ जाएंगे तो ये हो गए 100। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेते हैं। अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हम ग्राफ मेथड से इसको बनाएंगे। ग्राफ आप जानते हैं एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। हम देखिए किस तरह से करते हैं ग्राफ में। यहाँ पर सबसे पहले 0 होता है, ये एक एक्स एक्सिस होता है, इधर का वाई एक्सिस होता है। जो लेस देन वैल्यू है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, इस तरह से हमने लिख लिया है। और जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती हैं उसको हम इधर लिख लेते हैं। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अभी हमने निकाली हैं वो हमने इधर लिख ली। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो सब 10, 20, 30, 55, 77 इस तरह से हैं। तो हम इसमें हम जगह ज़्यादा होती है तो हम 5-5 का ग्रुप बना सकते हैं। 0 से 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, फिर 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100, क्योंकि हमारा टोटल ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 100 तक है। तो ये हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब हमें देखिए क्या करना है। ये लेस देन 5, अब 5 पे देखेंगे, 5 पे वैल्यू कितनी है 4, 5 पर 4 है। तो हम देखिए ग्राफ में जाएंगे, ग्राफ में हम देखिए जा रहे हैं, थोड़ा छोटा एरिया हो रहा है, तो नीचे देखेंगे आप तो 5 पे 4 है, तो यहाँ पे ये 5 इधर वैल्यू हो गई, ये हमारे क्लास इंटरवल हो गई इधर जो थी लेस देन वाली। तो 5 पे 4 वैल्यू है, लेस देन 5 पे, तो 5 ये है, इस पे 4, तो 5 से कम आएगा, तो यहाँ पे एक हमने पॉइंट बना लिया। फिर दूसरा हमारा है 10 पे 10 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 पे 10, तो हम 10 वाले पे आए इधर, 10 पे 10 है, तो इधर से 10, इधर से 10, तो यहाँ पे लगभग पॉइंट आ गया। आप ग्राफिकल पेपर वो बनाएंगे तो और ज़्यादा सही आएगा। फिर 15 पर 20 है, फिर अगला 15 पर हमें 20 लाइन में जाना है, ये 20 लाइन आ रही है, तो 15 पे हम 20 पे आ गए। फिर 20 पे 30 है, तो आप देख सकते हैं 20 पे 30 पॉइंट बनाएंगे। आप कॉपी में बना लेंगे तो आपको आसानी रहेगी देखने में। फिर 25 पे 55 है, 25 पर
55 तो हम 25 वाली लाइन पे गए और इधर देखेंगे 55 कहाँ आएगा, यहाँ आ रहा है ये 55, तो इस 55 पे हम 25 पे आ गए 55 पर। फिर 30 पे 77 है, 30 वाली लाइन पे गए 77, तो 77 ऊपर आएगा, 75 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। फिर 35 पे 95 है, 35 पे 95 पर आ गए लाइन पे 95 पर। फिर 40 पर 100 है, 40 पर फिर ये 100 वाली लाइन आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ तक आ गए हम। फिर हम क्या करते हैं, इस लाइन को हम जोड़ देंगे ऐसे, और इस तरह से हमने लाइन को जोड़ दिया। अब हमें मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का फॉर्मूला आपको पता ही है, पहले हम m इक्वल टू n डिवाइड बाई टूथ आइटम करते हैं। n कितना है टोटल, इनका टोटल n बराबर 100 आएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 50th आइटम, 50वां आइटम आएगा। तो हम 50वां आइटम यहाँ पर ढूंढेंगे। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50, देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम मीडियन देखेंगे कि यहाँ पर कितना मीडियम हमारा आएगा निकल कर। तो 50 पे आप देखेंगे, 50 पे हम ऐसे जाएंगे सीधे और इधर आ जाएंगे, तो ये लगभग 25 पर वैल्यू आ रही है, वैल्यू आ रही है 25 पर। तो जब 25 पर वैल्यू आ रही है तो हमारा आंसर 25 माना जाएगा। जो भी जहाँ भी पॉइंट आएगा उसे सीधी स्केल से नीचे खींच लीजिए, जहाँ भी पॉइंट आए, अगर इधर आ जाए तो 24 हो जाएगा, इधर आ जाए 23 हो जाएगा, इधर को आ जाए 26 हो जाएगा। तो हमारा बीच बिल्कुल सीधी वैल्यू आ रही है 25, तो हमारा फाइनल मीडियन निकल कर आ जाएगा 25 आंसर। ये समझने की बात है। हो सकता है थोड़ा और सीधा करेंगे तो ये 24 आ जाए, 24 मान लीजिए, थोड़ा और सीधा हम इसे सीधी बनाएंगे तो ये 24 पर आ जाएगा। तो मीडियन हम अपना 24 कर लेते हैं, तो मीडियन हमारा 24 निकल कर आ जाएगा। ये हमारा मीडियन आ गया यहाँ पे, मीडियन इक्वल टू 24। अगर सीधी स्केल से खींचेंगे तो ये लगभग 24 के पास आएगा, 24 मान लीजिए, 24 पर आएगा। जब आप ग्राफिकल पेपर पे करेंगे तो सीधा आ जाएगा, ये मीडियन हो गया हमारा 24। इस तरह से हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं। एक हम मोड का प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मोड हमें दिया हुआ है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मोड ग्राफिकली। अब हम इससे मोड निकालने की कोशिश करेंगे। मोड में देखिए किस तरह से निकालते हैं। मोड क्या होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए यहाँ पे 47 सबसे ज़्यादा है, तो आंसर 40-50 के बीच में ही आएगा कहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 47 है। तो 47 किसकी है, 40 से 50 में, तो आंसर 40-50 के बीच में कहीं आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया 0, और इधर हम वाई एक्सिस मानते हैं। यहाँ की वैल्यू भी हम लगा लेते हैं, ये 0 है। यहाँ पर देखिए कितनी फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम 47 तक है। मैक्सिमम कितनी है, 47। तो हम 5-5 का एवरेज बना सकते हैं, या 10-10 का बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40 और 50, ये हो गए हमारे पॉइंट्स लगा लिए हमने 10-10 के अंतर पे। नीचे ये 0 से 10 से लेकर 80 तक है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, आगे ऐसे चलता रहेगा। 90 है, 100 है, जहाँ तक हमारा प्रश्न होएगा वहाँ तक हम कर लेंगे। अब हमें देखिए फिर वैल्यू लगानी है। 0 से 10 में कितनी वैल्यू है, 8। 0 से 10 में 8 है, तो देखिए 0 से 10 इतना हिस्सा है, इसमें 10 ये है, तो 8 यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये इस तरह से 8 तक वैल्यू आ गई। यहाँ पे हमने 8 मान लिया लगभग, ये 10 है तो 8 से थोड़ा नीचे होगा, ये 8 हो गया लगभग। तो 0 से 10 तक ये बना लिया हमने। फिर अगला है 10 से 20 में 18 है, तो 10 से 20 के बीच में, 10 से 20 के बीच में 18, तो 18 भी थोड़ा नीचे आएगा। तो ये ऐसे गए यहाँ तक, और इतना हमने लाइन ये बना ली, तो ये 18 पर बना ली। 20 से 30 में है 23, तो 20 से 23 के बीच में 23 है, तो 23 20 से थोड़ा ऊपर आएगा। 25 तो यहाँ हो गया, तो 23 यहाँ पर मान लीजिए आप। तो थोड़ा सा इतना हिस्सा ये 30 आ गया हमारा, कितना 23 का। इसके बाद है 30-40 में 37, तो 30 और 40 से दे रखा है, इसके बाद में 37 आ जाएगा। तो 37 लगभग 40 से थोड़ा नीचे रहेगा, तो यहाँ तक मान लीजिए, और ये सीधी लाइन आ गई। फिर 40-50 में 47 है, 40-50 में देखें 47 है, तो 40-50 में 47 तो 50 से थोड़ा सा नीचे रहेगा,
और ये नीचे इस तरह से सीधी लाइन आ जाएगी। स्केल से आप बना सकते हैं। फिर 50 से 60 में 26, तो 50-60 में 26 है तो 20 और 25 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, यहाँ पे आ गई है 26। फिर 60 से 70 में 16, तो 15-16 थोड़ा यहाँ आएगा। फिर 70 से 80 5 है, 70-80 5 है तो 5 बीच में ही आएगा, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे 5 आ गया। इस तरह से हम ये ग्राफ हमने हिस्टोग्राम कहते हैं, इसे हमने हिस्टोग्राम बना लिया। अब हम देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है, बहुत समझने की बात आ रही है, जो सबसे बड़ी ऊंचे वैल्यू आई है उसका एक इधर का हिस्सा देखिए इस तरह से कौन टच हो रहा है और इधर वाले से देखिए कौन सा हिस्सा टच हो रहा है, ये। तो ये ऊपर के पॉइंट से इधर का हिस्सा और इधर के पॉइंट से इधर के हिस्से को मिला लीजिए ऐसे, और इसको ऐसे, और इसको आप लाइन नीचे अब जो बीच में जो कट हुआ है इसको आप सीधे नीचे ले आइए। सीधे नीचे लाएंगे तो यहाँ पर कहीं आ गया ये, तो लगभग ये 43 के आसपास निकल कर आया। मोड z = 43, और ग्राफ से करेंगे तो एक आध पॉइंट हल्का सा पॉइंट्स में हो सकता है, तो आंसर हमारा हो गया लगभग 43। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 43, 40 से 50 है, यहाँ पे 45 हो जाएगा आधे में, तो इधर को थोड़ा चलेंगे 43 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा। तो मोड = हो गया हमारा 43। तो ग्राफ के द्वारा हम इस तरह से ये कैलकुलेशन करते हैं। कोई समस्या हो तो आप वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।